हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी सुबह की शुरुआत हो चुकी है, ऑफिस भी मेरा स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर हमारी रॉक्सी मैडम जो है बैठी हुई हैं और कल इनका बर्थडे है मैडम का। और अभी रॉक्सी की तबीयत के हिसाब से अगर मैं चेक करूँ तो अभी भी वो ठीक नहीं है। हाँ, बट आज जो खाना वगैरह खाया है रॉक्सी ने वो मुझे कंपैरेटिवली बेटर लगा है। अदरवाइज़ कुछ दिनों से तो उसने खाना बिल्कुल बंद ही कर दिया था। इनफैक्ट वो फूड भी नहीं खा रही थी। तो अभी बस उसी को मैं थोड़ी सी देर पैम्पर कर रही हूँ, इसी के लिए थोड़ा सा खेल रही हूँ उसके साथ, क्योंकि वो थोड़ा सा अभी लेज़ी मूड में रह ही रही है आजकल। तो जब तक मेरा सिस्टम ऑन हो रहा है मैं रॉक्सी के साथ थोड़ा सा मस्ती कर रही हूँ ताकि वो थोड़ा सा रिलैक्स फील करे। अदरवाइज़ अभी जो उसकी सिचुएशन है वो मुझे थोड़ी सी अब टेंशन वाली भी लगने लग जाती है। जब आपका घर का एक मेंबर खाना नहीं खाए तो वो बहुत ही अजीब सी फीलिंग होती है। इसलिए बस बाकी ये है कि ये एक्टिव पूरी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ खाने की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। और अभी ऑलमोस्ट जब मैं ब्रेक ले रही थी तब मैंने देखा कि मैडम इस तरीके से सो रही थी, एकदम बिल्कुल बिंदास होके। और इस टाइम पे रॉक्सी ने अपना नाश्ता जो था ना वो कर लिया था। मतलब जो मॉर्निंग का जो मैं उसको फूड देती हूँ वो रॉक्सी ने प्रॉपरली खा लिया था। तो मुझे एक टेंशन ख़त्म हो गई कि चलो खाना तो खा लिया है। तो अब जैसे ही मैं उसके पास में गई हूँ, ये मैडम शेक हैंड करने के लिए तैयार हैं बिल्कुल। मतलब इस टाइम पे ना ये बहुत 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 क्यूट लगती है मेरे को, बहुत ज़्यादा क्यूट। मतलब इसको लगता है, मतलब ऐसा लगता है कि इसको पानी में घोल के पी जाओ, इतनी क्यूट लगती है। बट ये है बहुत शरारती बच्चा। मतलब इसकी मासूमियत पे तो बिल्कुल जाना ही नहीं है। इतना बड़ा शरारती, इतना बड़ा ब्लैकमेलर बच्चा है, मोटू ताजू सा। मतलब भगवान, बहुत ही क्यूट बच्चा है ये। और बस थोड़ी और मैंने इसकी वैसे ये भी सोचा था कि मैं नज़र उतार दूँगी अगर आज ये खाना नहीं खाती है। बट मॉर्निंग का क्योंकि ब्रेकफास्ट कर लिया था तो मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं थी। अब मेरे को ये था कि चलो अब खाना खा के सो रही है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं, आराम से वो रेस्ट कर रही है तो वो ईज़िली अपना टाइम लेगी थोड़ा ठीक होने के लिए। तो अभी मैंने रॉक्सी को थोड़ा सा परेशान करके फिर से उसको सुला दिया कि वो आराम से सो जाए। सिस्टम मेरा वहाँ चालू है, मैंने ब्रेक ले लिया था इस टाइम पर, इसीलिए। तो अभी मैं वापस जाते हुए नीचे मैंने सोचा थोड़ी सी देर रॉक्सी को मैं और देख लूँ। तो ये शायद से मैं एक बार होने के बाद ऊपर आ गई थी, क्योंकि रॉक्सी का जो डायरेक्शन है सोने का वो चेंज हो चुका था। तो बस उसी को थोड़ी सी मस्ती कर रही थी कि हाँ भाई उठ जाओ उस हिसाब से। तो अब यहाँ पे मैं उसकी गाल खींचते हुए बस। तो दोपहर का टाइम हो चुका था। अब मेरे पास इस टाइम पे कुछ भी खाने के लिए नहीं था, तो मैंने सोचा कि क्या खाऊं, क्योंकि आज सुबह मैंने कुछ काम नहीं किया है। ऑलरेडी खाना जो है शेखर का वो लेके चले गए थे, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना थोड़ा सा टेस्टी से खा के देख लेती हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने फ्रेंच फ्राइज़ बना लिए एयर फ्रायर में, और मैंने बना ली एक पैकेट मैगी। और उसमें मैंने फ्रेंच फ्राइज़ में डाल दिए पेरी पेरी मसाला। तो यहाँ पे मैं उसी के शेक बैग में मसाले को मिक्स करती हो रही हूँ। मुझे इतने अच्छे से पेरी पेरी मसाला वैसे नहीं अच्छा लगता था, बट एक दिन शेखर ने जिस दिन मुझे फ्राइज़ बना के खिलाए पेरी पेरी मसाला वाले, वो मुझे लगा बहुत टेस्टी है। तो मैंने सोचा कि मैं भी क्यों ना एक बार ट्राई करूँ कि एक्चुअल में कितनी क्वांटिटी में पेरी पेरी मसाला डालने पे वो स्पाइसी जो एकदम एक बहुत ही अमेजिंग सा फ्लेवर देता है ना, वैसा वाला मैंने ट्राई किया। तो पेरी पेरी मसाला ऑलरेडी रखा हुआ था, शेक बैग रखा हुआ था, फ्रेंच फ्राइज़ भी बने हुए रखे हुए थे, बने हुए एज इन जो फ्रीज वाले थे वो। तो मैंने जल्दी से उनको एयर फ्राई किया, शेक बैग लिया, फ्रेंच फ्राइज़ डाले, पेरी पेरी मसाला डाला एंड शेक इट करके उसको मैंने सर्व कर लिया मेरे बोल में। तो दो चीज़ें मैं यहाँ पे दोपहर में खा रही थी, एक तो मेरा फ्रेंच फ्राइज़ और एक मेरा मैगी। वैसे तो बहुत ही भयंकर वाला जंक फूड कॉम्बिनेशन था ये, बट स्टिल अब क्या करें, पापी पेट, कुछ ना कुछ तो खाना ही पड़ेगा ना। और जब आपके दिमाग में एक बार आ जाता है ना कि कुछ खाना, तो फिर हो ही जाता है। अच्छा, दोपहर में शेखर को ये लगा कि मेरे पास आज कुछ खाने को नहीं है, तो शेखर ने सोचा मैं मसाला डोसा पैक करा के ले आता हूँ। बट तब तक मैं ऑलरेडी खा चुकी थी, तो मेरी जो अपॉर्चुनिटी थी ना मसाला डोसा खाने की वो स्किप हो गई, तो जिसका मुझे बाद में बुरा लगा। मैंने सोचा यार गिल्ट क्यों करना, अब खा तो लिया ही है मैगी, तो अब क्या गिल्ट कॉन्शियस होना। तो यहाँ दोपहर में शेखर थोड़ी देर के लिए आ गए थे घर पे, कुछ काम था उनको उनका। तो यहाँ पे रॉक्सी मैडम जाग गई हैं बिल्कुल, क्योंकि उनको पता है कि शेखर ऑफिस से आ गए हैं। तो बस रॉक्सी का तो खुशी का इस टाइम पे ठिकाना ही नहीं रहता। मतलब उसको ये रहता है कि शेखर एक बार घर आ जाए बस। और ये दोनों के व्यायाम चल रहे हैं, मेल मिलाप चल रहा है। तो ये दोनों का है, जब कभी भी शेखर ऑफिस से वापस आते हैं तो दोनों का मिलने का यही स्टाइल रहता है, रॉक्सी भी
और शेखर भी। और ये रॉक्सी शेखर की गोदी में जा रही है। तो इतना भारी बच्चा आज शेखर की गोदी में था, बहुत बुरी कंडीशन में था। बट ठीक है, मस्ती कर रहे थे दोनों तो ठीक है, चलता है। बट मेरे को कई बार थोड़ा सा डर लगता है कि रॉक्सी को लग नहीं जाए, क्योंकि वो गेट में फंस जाती है कई कई बार इस तरीके से, और बेचारे बच्चे को कुछ चोट वगैरह नहीं लग जाए वैसा। तो यहाँ पे इनकी मस्ती वगैरह चल रही थी और मेरा तो ऑफिस भी चल रहा था। तब तक मैंने वो सेकंड ब्रेक जो था मेरा वो ले लिया था, जिस टाइम पे शेखर आए थे। और यहाँ पे रॉक्सी और शेखर की मस्ती अंदर आने के बाद भी हो रही है, क्योंकि रॉक्सी को ना थोड़ा सा अच्छा लगता है जब घर में कोई होता है मेरे अलावा। अदरवाइज़ मैं अगर काम में लगी रहती हूँ तो वो बेचारा बच्चा कुछ नहीं करता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या सोचा कि हम दोनों एक दूसरे को मार के देखते हैं, क्योंकि रॉक्सी का क्या है ना कि रॉक्सी मुझे देख के तो वो हो जाती है कि मुझे कोई टच नहीं कर सकता। बट हम लोग ये देख रहे थे कि हम शेखर को अगर मारने का नाटक करेंगे तो रॉक्सी क्या कुछ करेगी, रिएक्ट या नहीं करेगी। वैसे इसी बीच में शेखर ने कई बार अपना हाथ साफ कर लिया मुझे मारने पर। और अब यहाँ पर इस सिचुएशन में क्या है, रॉक्सी अग्रेसिव हो चुकी थी क्योंकि शेखर ने मुझे मार दिया था, इसलिए दूसरी बार भी रॉक्सी ऊपर आ गई कि क्यों मार रहे हो उस हिसाब से। तो रॉक्सी थोड़ा सा है कि मारपीट के मामले में वो थोड़ा सा वैसा है कि नहीं, एक दूसरे को लड़ाई नहीं करने देती है। आज मैंने सुबह कुछ काम नहीं किया था, तो ये काम मेरा शाम का हो रहा था, जिसमें मुझे थोड़ा सा ब्रीदर मिला था काम के टाइम में। तो मैंने क्या किया, मैंने जल्दी से घर को पूरा क्लीन कर दिया। ऊपर की मैं सफाई पूरी करके आ चुकी थी, सिर्फ और सिर्फ मुझे नीचे का काम करना था। और ये भी मैंने शायद ब्रीदर नहीं, मैंने ऑफिस ख़त्म होने के बाद किया है। तो ऑफिस ख़त्म होने के बाद में मैंने यहाँ पर ये वाला काम ख़त्म कर दिया अपना जल्दी से, क्योंकि घर अगर कभी भी ऐसा होता है ना कि एक दिन आप पूरा साफ़ नहीं कर पाए, तो उस दिन ना आपको थोड़ा सा अटपटा सा लगने लग जाता है। इसलिए तो मैंने क्या किया, मैंने जल्दी से ना घर फिर क्लीन कर दिया पूरा, वाइपर से किया, थोड़ा सा मॉप से किया, इस हिसाब से। बट ये है कि मेरे को सेटिस्फैक्शन हो गई कि हाँ हो गया। अब हम शाम को निकले बाहर रॉक्सी के बर्थडे का सामान लेने के लिए, जिसमें शेखर ने अपनी पेट पूजा करी, थोड़ी सी मैंने भी कर ली। तो हम लोगों ने बाहर खाए गोलगप्पे। और फिर मैंने सोचा कि गोलगप्पों से तो कुछ हुआ नहीं ज़्यादा, फिर मैंने उनसे एक दही पापड़ी चाट भी मनवाई है। आप लोग भी शायद खाते ही होंगे अपने घरों के यहाँ पर, फुल्की वालों के यहाँ दही पापड़ी चाट। तो हमारे यहाँ तो भाई ये इस तरीके से बनती है, फुल्की में आलू की जो स्टफिंग है उसको डाल देते हैं, थोड़े से मसाले डालते हैं, जो कि मेरे को मसाले वगैरह डालना बिल्कुल पसंद नहीं है, वो अजीब सा एक टेस्ट आता है इन मसालों का। पर मैं इन भैया को बोलना ही भूल गई कि मुझे वो वाले मसाले नहीं चाहिए, बट उन्होंने डाल दिया। मुझे लगा शायद से थोड़ा सा कुछ डिफरेंट होगा, बट ठीक है, अच्छा था। मतलब वो मसाले का टेस्ट अगर नहीं होना तो मुझे अच्छा लगता है। यहाँ पे जहाँ से मैंने फुल्की खाई है ये डिफरेंट वाले थे, इससे पहले मैं कहीं और खाती हूँ, वो उनको अगर मैं बोल देती हूँ कि मसाला नहीं डालेंगे तो वो डालते नहीं थे। बट यहाँ पे क्या था ना कि मैंने सोचा शायद से कोई डिफरेंट सा टेस्ट आ जाए, तो मैंने कहा डाल के देख लेते हैं। और ये इन्होंने डाल दी है दही, चटनी, मसाले, आलू, प्याज और बारीक वाली सेव। तो ये प्रॉपर एक तरीका होता है दही पापड़ी चाट का, जिसमें दही की क्वांटिटी काफ़ी कम थी। और यही अगर मैं घर पे बना के खाती हूँ तो मैं दही भर भर के खाती हूँ। तो बट ये है ना कि आपका कई बार होता है कि यार दिन भर काम कैसे करते रहो खाने के लिए, तो मैंने सोचा बाहर ही खा लो, एक सोल सेटिस्फैक्शन भी होनी चाहिए। आते हुए शेखर ने सोचा कि पापड़ी, सूखी पापड़ी भी खा लेते, वो भी खा लिया। फिर एक हम लोगों ने चिली पनीर वेज रोल खाया था, उसको हाफ़ हाफ़ कर लिया था। शेखर ने अपना हिस्सा ले लिया था, मेरा हिस्सा बचा हुआ था। अब जहाँ पर हम लोग रॉक्सी के यहाँ जाते हैं सामान लेने के लिए, मतलब रॉक्सी के बोन्स वगैरह, वहाँ पे है एक्वेरियम। तो ये यहाँ पर एक बहुत ब्यूटीफुल सी ये फ़िशेस थी, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल। वो जो अंदर टैंक के अंदर जो स्पेस है एक, वहाँ पर थी, बहुत क्यूट, बहुत ही गप्पू गप्पू सी फ़िशेस थी। तो मैंने जब इनका प्राइस पूछा, ये था 2000 रुपीज़, 2000 रुपीज़ का एक पैर। मैंने कहा नहीं बाबा, नहीं हो पाएगा, हम ठीक है इसी में खुश है। तो ये इनका पूरा एक एक्वेरियम का काम है, मल्टीपल वैरायटीज़ ऑफ इनके पास फ़िशेज़ हैं। और हमेशा मेरा यहाँ पर शॉप पे जाके ना मन डगमगा सा जाता है कि भाई ले लो, एक एक्वेरियम तो ले लो। बट प्रॉब्लम क्या है ना कि आपके घर होता है, कहते भी हैं कि कुछ वाइब्स भी इफ़ेक्ट करती है। फिर मैं मन पक्का करके वापस आ जाती कि नहीं। अब वहाँ से हमने ले ली रॉक्सी की बोन्स, घर आके मैंने रॉक्सी को एक बोन दे दी, क्योंकि रॉक्सी आने पर बहुत ज़्यादा रो रही थी। बहुत दिनों से हम लोग बाहर गए नहीं थे, क्योंकि पटाखे चलते थे, हम नहीं चाहते थे कि रॉक्सी अकेली रहे, उसके हिसाब से। अब जो मैं रॉक्सी के लिए पैक करा के लेकर आई थी
उसमें से मैं एक डोनट लेकर आई हूँ रॉक्सी के बर्थडे के लिए, और एक मैं उसके लिए 2 कपकेक्स लेके आई हूँ छोटे छोटे से बर्थडे को, क्योंकि अब वो तो खाएगी नहीं, खाना तो एट लास्ट मुझे ही है। तो इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने छोटी छोटी सी चीज़ें जो है वो पैक करा ली रॉक्सी के लिए। अब ये कपकेक्स और ये डोनट है जो कि मैंने पैक करा लिया था मैडम के बर्थडे के लिए, और गिफ्ट में मैंने रॉक्सी के लिए उसकी फेवरेट बोन्स ले ही ली थी, ताकि उसका बर्थडे सादा सिंपल सा नहीं जाए। सब्जी वगैरह कुछ ख़त्म हो गई थी तो मैं टमाटर लेकर आ गई थी। एंड रॉक्सी को जो सिंघाड़े होते हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, तो मैंने सोचा हमने इतना कुछ खाया है बाहर, चाहे हमने बच्चे के लिए बोन तो ले लिए, तो मैंने सोचा इसके लिए कुछ अच्छा हेल्दी वाला भी ले लेते हैं, क्योंकि खाना तो वो खा नहीं रही है, ना वो रोटी खा रही है, ना वो दूध पी रही है, ना वो ज़्यादा फूड खा रही है, तो मैंने सोचा सिंघाड़े ही खा लेगी। हाँ, तो मैं सिंघाड़े आते हुए लेकर आ गई थी। आधा किलो हम लोगों ने ले लिए थे 3 लोगों के हिसाब से। तो अब ये सिंघाड़े, इनको मैंने क्या किया, पहले तो मैं, क्योंकि आप सिंघाड़े अगर आप देखोगे ना ओपन मार्केट में सब के हाथ लगते हैं, तो मैं इस तरह से खाना तो प्रेफर नहीं करती हूँ। पहले होता था कि खा लेते थे, बट जब से इतने लोग अवेयर हुए ना, तब से थोड़ा सा होता था कि नहीं, ये इस तरीके से नहीं खाना। तो वैसे तो मैंने 1-2 दे दिए थे रॉक्सी को, बट फिर मैंने क्या किया, मैंने प्रॉपरली उनको छीलने के लिए रख दिया। ये हमारे घर में हमारे जो नेबर्स हैं उनकी तरफ से एक दिवाली की एक थाली आई थी मिठाई की, जिसमें उन्होंने घर पे जो भी चीज़ें बनाई थी वो सब आया हुआ था। गुजिया एंड शक्कर पारे, चिवड़ा, बालूशाही और नमकीन वाले पारे, और वो फिर मैंने शेखर को रख दिया था कि शेखर को खाने होते हैं, इसलिए सिंघाड़े मैंने निकाल के धो लिए थे। तो ये इस तरीके से कुछ थे। तो रात का जो हमारा डिनर था वो वैसे भी स्किप हो चुका था, क्योंकि हमने बाहर फुल्की खा ली, गोलगप्पे खा लिए, मतलब दही पूड़ी खा ली, सूखी फुल्की खा ली, रोल खा लिया, आके ये खा लिया शेखर ने पूरा ऑलमोस्ट, चिवड़ा वगैरह। तो फिर खाना तो हम लोग का स्किप हो गया। हाँ, रॉक्सी को हम लोगों ने ज़रूरी सिंघाड़े वगैरह खिला दिए, और ये मेरा फेवरेट जो सीरीज़ है टर्किश सीरीज़ वो चल रहा था, क्योंकि इस टाइम पे मेरे को लगता है कि मैं सिर्फ मेरी ही सीरीज़ देखूँ। तो ये हमारा चोर बच्चा आया पीछे से, और ये खा लिया मैडम ने सिंघाड़ा। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे सिंघाड़े जो थे वो ख़त्म हो चुके थे। रॉक्सी के लिए मैंने फिर भी और बचा लिए थे, ताकि वो अच्छे से खा ले, क्योंकि जो चीज़ उसको पसंद है वो चीज़ वो खाए, वो ज़्यादा अच्छा लगता है हमें। ये मैडम को शेखर एक हाथ से सिंघाड़ा लेते हुए, दूसरे हाथ से सिंघाड़ा खिलाते हुए, ये था। अब मेरा काम ऑलमोस्ट नीचे का तो ख़त्म हो चुका था। रॉक्सी को भी हमने थोड़ा बहुत खिला दिया था, ताकि उसका थोड़ा सा दिमाग मेकओवर हो जाए। ऊपर आके मैंने मेरा जो ऑर्डर का काम है वो किया। ऑर्डर के कुछ प्रिंट आउट्स वगैरह मेरे बाकी थे, वो मैंने निकाल लिए। कुछ ऑर्डर्स वगैरह आए हैं या नहीं वो चेक कर लिए। पेमेंट का स्टेटस देख लिया कि पेमेंट कब नेक्स्ट आने वाली है उसके हिसाब से। तो ये सब मैंने, जो बेसिक्स थे मेरे, वो मैंने कंप्लीट कर लिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मैं अगर काम अगले दिन पर छोड़ देती हूँ ना, उसी दिन ऐसा होता है कि लाइट चली जाती है। तो उस दिन फिर मेरी तौबा हो जाती है कि लाइट चली गई है, अब कैसे होगा, पिकअप वाले भैया आएंगे, क्या बोलूँगी मैं उनको। इसलिए अब मैंने पूरा ये मतलब प्लान कर लिया कि कभी भी ऑर्डर आएगा, सोने से पहले मैं उसके प्रिंट आउट निकाल लूँगी और कंप्लीट पैकेजिंग करके मैं रख दूँगी। वैसे इस बीच में मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो गई थी। एक जो पिकअप अभी 2 दिन से मेरे नहीं हो पा रहे थे, जो कि ऑर्डर मैंने ऑलरेडी पैक करके रखा हुआ था, वो रात में कैंसिल हो गया, जिसका मुझे अच्छा खासा फटका भी लगा है। तो अभी मैंने वैसे कस्टमर केयर में बात करके रखी है उसके रिगार्डिंग, देखते हैं उस पर क्या आता है रेजोल्यूशन उनका। बाकी मैं अपनी तरफ से तो 110% कंप्लीट रहूँ, ताकि मैं आगे उसको क्लेम कर सकूँ, ये चीज़ है। तो ये प्रिंट आउट्स की तैयारी, डॉक्यूमेंट्स में डाउनलोड कर रही हूँ, फिर मैं उनको जेपीजी में कन्वर्ट करके फिर मैं प्रोडक्ट, उनका पेज का प्रिंट आउट निकालूंगी और प्रोडक्ट अलाइनमेंट करूँगी कि किस में कितने पैकेजेस जाने वाले हैं, ये सब। तो ये तो मेरा मतलब डेली का टास्क हो ही जाता है, और अच्छा है, डेली आए ऑर्डर, अच्छा लगता है मेरे को भी। थोड़ा थोड़ा सा एक बिजी सा शेड्यूल होना, ऑफिस एंड देन बिजनेस एंड देन यूट्यूब, बहुत अच्छी फीलिंग होती है, टच वुड। तो ये यहाँ पर ये जो ऑर्डर्स अभी मैं चेक कर रही हूँ, ये अमेज़ॉन के चेक कर रही हूँ फ़िलहाल तो, और इनका जो भी फीडबैक्स वगैरह है वो देख रही हूँ, अगर कोई आए हैं तो या नहीं आए हैं तो। प्रिंटिंग लेबल वगैरह निकाल रही हूँ। तो ये सारे मेरे काम रात के हैं, जो कि मैं रात में खुद ही कर लेती हूँ आजकल मैं किसी की हेल्प भी नहीं लेती हूँ। पहले मैं शेखर की हेल्प ले लेती थी, बट फिर मेरे को लगता है कि अब मेरे को खुद ही आता है तो मैं खुद ही क्यों ना कर लूँ। थोड़ा सा टायरिंग हो जाता है, क्योंकि एक साथ इतने सारा कई बार काम हो जाता है ना, तो आपका भी एक बॉडी जो होता है ना, एक टाइम पे जवाब देने लग जाती है। बट स्टिल जो अच्छा हो रहा है होने दो, मतलब आप अपने आप को बिज़ी रखो, आपका दिमाग फ्रेश रहेगा बिल्कुल वैसा।
तो जी यहाँ पर मेरा ये वाला जो काम है प्रिंट आउट वाला, ये अभी भी चल ही रहा है। ये होता है थोड़ा सा टाइम टेकिंग, क्योंकि आपको प्रिंट आउट निकालने हैं, आपको कन्वर्जन करना है, फिर कटिंग करनी है, फिर पेस्टिंग करनी है, फिर पैकिंग करनी है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। साथ ही साथ मैं जो नोट्स हैं वो भी बनाती रहती हूँ कि कब कौन सा ऑर्डर का पिकअप है, कब कौन सा ऑर्डर आया है, कितनी पेमेंट बाकी है, सब कुछ डॉक्यूमेंटेड रहता है मेरा। मतलब बिज़नेस के मामले में बहुत क्लियर कट रहती हूँ इस मामले में, तो कि हाँ जो चीज़ें हैं बिल्कुल साफ़ सुथरी रहें, कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो जी यहाँ पे मेरे एफ़र्ट्स जो हैं वो रंग लाए और मैंने मेरा प्रिंट आउट जो है वो निकालना स्टार्ट कर दिया। तो जी यहाँ पे मैंने प्रिंटर का जो बॉक्स होता है वो ओपन कर दिया ताकि प्रिंट आउट ईज़िली निकल सके। ये मेरा प्रिंट आउट निकल गया है। एक ही साथ मैंने दोनों ऑर्डर का प्रिंट आउट निकाल दिया है, एक मीशो का और एक अमेज़ॉन का। थैंक यू कार्ड्स भी मैं फ़्रेश के फ़्रेश लिख देती हूँ। मुझे लिखे लिखाए वाले थोड़े वैसे लगते हैं, क्योंकि एक थोड़ा ये भी रहता है ना कि आप फ्रेश के फ्रेश लिखो तो वो एक फ्रेशनेस अलग ही रहती है। तो यहाँ पे मैंने 2 थैंक यू कार्ड्स निकाल लिए हैं, क्योंकि मेरे 2 ऑर्डर्स हैं इसलिए। तो उन दोनों को मैं यहाँ पर जो एक हैंड रिटन नोट होता है वो मैं लिख के पैकेज में अंदर डाल के रख दूँगी। और इसका एक बहुत अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होता है। इनफैक्ट मुझे अभी रिसेंटली एक कस्टमर की तरफ से मिला भी है एक बहुत पॉजिटिव रिव्यू, इसीलिए क्योंकि मैंने उनको एक हैंड रिटन नोट भेजा था। तो एक हैंड रिटन नोट की ना वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है कि आपने इतना एफ़र्ट लिया है आपके स्मॉल बिज़नेस के लिए कि आपने उनको एक हैंड रिटन नोट वहीं के वहीं लिख कर भेजा है। अदरवाइज़ देखो, प्रिंट करना भेजना कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑलमोस्ट उतना ही कॉस्टिंग आता है, बट स्टिल एक हैंड रिटन चीज़ की वैल्यू ज़्यादा अच्छी रहती है। और ये मेरे कर्टन्स, एक मैंने पैक कर दिया था, 2 की मैं पैकिंग कर रही थी। और मैंने नीचे आके देखा तो यहाँ पे इन दोनों का लगाव प्रेम भाव चल रहा था। मैडम रॉक्सी ये मेरे साथ कभी ऐसे नहीं बैठती है जिस तरह से शेखर के साथ इस तरह से पिलो साइड बैठती है, पिलो बना के। ये मुझे बहुत क्यूट लगता है। बहुत सारी मैंने वीडियोस बनाई, फ़ोटोज़ खींची रॉक्सी की इस टाइम पे। तो जी आज का व्लॉग मेरा इतना ही है। आपको ये कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताइए, एंड चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ। एंड रॉक्सी को बर्थडे विश करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय।